Welcome back to our channel Commerce Education Center. तो स्टूडेंट्स, टैग बोर्ड 2023 क्लास 11th का मैंने 2 पेपर डिस्कस कर दिया है, मॉडल पेपर बिजनेस स्टडीज़ के। अब ये मैं तीसरा पेपर आप लोग को डिस्कस करने को जा रहा हूँ। तो वीडियो को हम लोग लेट ना करते हैं और क्वेश्चंस को हिट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस 40 है और समय हमारे पास बहुत ही कम है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस क्या है? आर्ट है, साइंस है, बोथ है या नन ऑफ दीज है? बिजनेस देखिए आर्ट भी है और साइंस भी है। बिजनेस एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। ओके, इसका राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदू सक्सेशन लॉ वाज फॉर्म। हिंदू सक्सेशन लॉ कब बना? तो हिंदू सक्सेशन लॉ बना था 1956 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में थर्ड फोर हम लोग एक साथ करेंगे, राइट्स एक साथ नहीं बने। देखिए कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसेस, वो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होगा, सर्विस ऑब्जेक्टिव होगा, या प्रॉफिट सर्विस बोथ होगा, या टैक्स इवेजन होगा। तो जब भी बिजनेस की बात करते हैं तो वी हैव टू थिंक अबाउट प्रॉफिट ओनली। का राइट आंसर होगा प्रॉफिट। Now the fourth option is the capital of a company is divided into number of parts, each one of which are called share. का राइट आंसर क्या होगा? शेयर, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने कराया है। ठीक है, इसको निसंकोच आप लोग क्या कीजिएगा, तो निसंकोच आपको क्या करना है? शेयर करना है। ओके, का आंसर क्या है? शेयर। स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल कौन होता है? तो शेयर। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि बिजनेस इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, या ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या ऑल ह्यूमन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं आ सकता है, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगा तो ये टर्म्स होगा मनी में। सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक। So the sixth one is industry is a part of business, commerce, trade, या all of these। इंडस्ट्री किसका पार्ट है? बिजनेस का है, कॉमर्स का है, या किसका है? या ट्रेड का है, या किसका है? ऑल ऑफ दिस का है। तो इसका राइट आंसर बिजनेस होना चाहिए, बस ही हो। तो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि business in which first import and then export is carried called। को एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं, इंपोर्ट ट्रेड बोलते हैं, या इंटरपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात किया जाता है? तो उसको हम लोग इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने कराया है। बिजनेस लाइक वेदर, देखिए सारे क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं। सो आप अगर 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाएंगे तो आपको नो डाउट आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे, हु सेड दिस आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पता है आपको, व्हीलर ने कहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज। बताइए ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योगों का समर्थन सेवा सुलभ कराते हैं? या तो वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आते हैं, या सेकेंडरी में आते हैं, या कमर्शियल में आते हैं, या टर्सरी में आते हैं। तो 3 तरह के इंडस्ट्रीज होती है, और ये तीनों तरीके के इंडस्ट्रीज कुछ ना कुछ काम करते हैं। इसमें से टर्सरी इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन में से है। राइट आंसर डी। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है द ग्रेटेस्ट हैंडीकैप ऑफ अ सोल ट्रेडर इज। एकाकी व्यापार की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? या तो स्मॉल साइज है, या लिमिटेड कैपिटल है, या अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है, या इनमें से सभी है। तो देखिए इसमें सब बोल रहा है कि द ग्रेटेस्ट में हमको बोल रहा है, ये सारा तो है,
कठिनाई तो है, स्मॉल साइज होता है, लिमिटेड कैपिटल होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज भी होता है, और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सबसे बड़ी कठिनाई पूछा। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गवर्न बाय सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई स्पेसिफिक एक्ट से जो नहीं बना है, तो वो क्या नहीं बना है स्पेसिफिक एक्ट से? पता ही है, एकाकी व्यापार जो करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, मन हुआ बिजनेस करने का, बिजनेस करने के लिए निकल गए बिना एक्ट का जरूरत का। कोई भी एक्ट का हमको जरूरत नहीं है। अगर बिजनेस करने का आप मन बना लिए हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट। 12 नंबर में कहता है स्कोप ऑफ सोल ट्रेडिंग। सोल ट्रेडिंग का स्कोप कैसा है? लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, कि वाइड है, कि ऑल ऑफ दिस है? लिमिटेड ही है। सोल ट्रेडिंग का आप उसको ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 13 नंबर, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाय, से गवर्न होता है? हिंदू लॉ से, मुस्लिम लॉ से, इंग्लिश लॉ से, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो जब भी JHF के बारे में आपसे पूछेगा ना, हिंदू टर्म दिख रहा है ना आपको, तो वो हिंदू लॉ से ही होगा। ए कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्यों है ये आर्टिफिशियल पर्सन? बिकॉज इट इज इनविजिबल एंड इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? इनटेंजिबल विच वी कांट फील, विच वी कांट टच। इनटेंजिबल का मतलब ये होता है। ठीक है, ये इसके वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या कह रहा है? द मोस्ट वाइड स्कोप इज, ट्रेड का है, कॉमर्स का है, इंडस्ट्री का है, कि बिजनेस का है? इसमें बोला कि सबसे बड़ा स्कोप किसका है। ठीक है, तो सबसे बड़ा स्कोप आप जान रहे हैं कॉमर्स का है। कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जिसका स्कोप बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वाइड है। इसको हम लोग जितना डिस्कवर करें उतना ये एक्सप्लोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर, दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ इज एप्लीकेबल इन स्टेट। देखिए, दया भागा जो रिलेटेड है वो आपका JHF से रिलेटेड है, मतलब ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से रिलेटेड है। यहाँ पर दो तरीके का चलता है, एक दया भागा और एक मिताक्षरा। तो जो दया भागा है ना, वो कहाँ कहाँ लागू होता है? वो स्पेसिफिक स्टेट्स में होता है, जो होगा असम, बंगाल और उड़ीसा, यही तीन में होता है। राइट आंसर भी यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म ऑफ फॉर अ जनरल बिजनेस। जनरल बिजनेस के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? पार्टनर तो जान रहे हैं आप, पार्टनरशिप से रिलेटेड है। पार्टनर किससे रिलेटेड है? पार्टनरशिप से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर मैक्सिमम नंबर पूछा है, तो मैक्सिमम नंबर 50 होगा। ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड। ऐसे पार्टनर जिसको हम लोग सीक्रेट रखते हैं, ठीक है, अपरिचित है, तो वो सीक्रेट है, गुप्त। ठीक है, कंपनी हुज बिजनेस और प्रोडक्शन लिंक आर इन मोर देन वन कंट्री। एक कंट्री से ज़्यादा में जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी। क्या बोलते हैं उसको? मल्टीनेशनल कंपनी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर, कितने होते हैं मिनिमम नंबर? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। स्वयं सहायता समूह। फिर है प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है कि सर्विस देना, प्रॉफिट कमाना इसका नहीं होता उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, ये तो कराया हुआ क्वेश्चन में से है कंपलसरी, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको कराए में से आ रहा है, तो आप कोशिश करें कि सारे सैंपल पेपर्स को एक बार अच्छे से देख ले। हमारे वीडियोस आपको बहुत काम आने वाले हैं।
एग्जाम्स में। बिल्कुल इसको छोड़े ना, बिल्कुल चेक करके जाए सारे क्वेश्चंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन में से है। नेक्स्ट है, ए गवर्नमेंट कंपनी हु सेटल द कैपिटल शुड नॉट डिक्रीज फ्रॉम दिस परसेंटेज, मतलब 51% किसका होता है, गवर्नमेंट कंपनी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्या कह रहा है, काउजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क क्यों होता है, ह्यूमन के वजह से, फिजिकल के वजह से, नेचुरल के वजह से, कि ऑल ऑफ दिस सारे फैक्टर्स है बिजनेस रिस्क होने के लिए। जब रिस्क होगा ना, अनसर्टेनिटी होगा, तो आपको पूछ के नहीं होगा कि क्यों होने वाला है भाई। जो अनसर्टेनिटीज हमारे साथ आती है वो हमसे पूछती नहीं है कि क्यों आना है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमर्स इंक्लूड्स बिजनेस इंडस्ट्रीज, बिजनेस एंड ट्रेड, या ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ट्रेड्स एंड एड्स टू ट्रेड्स, दो कैटेगरीज होती है, ठीक है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्या कह रहा है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। ये सब आपके थ्योरी में से है, जितना अच्छा आप थ्योरी पढ़िएगा उतने अच्छे से सब क्वेश्चंस को आप लगा पाइएगा। बिना थ्योरी का आप क्वेश्चंस सोचिएगा कि हम लगा पाए, संभव नहीं है। द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। क्या होगा मल्टीनेशनल कंपनी का स्कोप, इंटरनेशनल होगा, कौन सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है। 29 में कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स आर डिटरमाइंड बाय, किससे के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, पार्टनर्स के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, कि पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा। तो पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा, पार्टनरशिप एक्ट 1932। The effect of globalization is to increase in size of production, increase in international trade, और increase in direct foreign investment, या all of these। तो इसमें देखिए इफेक्ट बोल रहा है, तो इफेक्ट, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट ये सारा होगा, क्योंकि ट्रेड भी बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, साइज ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो ऑल ऑफ दिस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन में से है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, द एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एडवांटेज क्या होता है कि ये डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट को डील करता है, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को नहीं करता है, ना इनएफिशिएंट मैनेजमेंट को करता है, ना ऑल ऑफ दिस। इसमें एक ही ऑप्शन राइट है, वो है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। का जो मैनेजमेंट होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, क्योंकि हम सब लोग का सहमति लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ही ये होता है, सहकारी समिति, इसको हिंदी में जो कहते हैं वो कहते हैं सहकारी समिति। इसमें हम लोगों के सहमति से करते हैं, तो हम अकेले कैसे कर पाएंगे, तो इसमें डेमोक्रेटिक होगा। नेक्स्ट है, नेम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच हैज द फीचर ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का किसका फीचर है, सोल ट्रेडिंग का है, पार्टनरशिप का है, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, कि ऑल ऑफ दिस का है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज इज द टाइप्स ऑफ काउज ऑफ बिजनेस रिस्क। किस तरीके का बिजनेस रिस्क है, डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी। अगर कोई एम्प्लॉय आप रखे अपने बिजनेस में, बेईमान निकल गया, तो किसके, कौन से रिस्क में आएगा, ह्यूमन, नेचुरल, इकोनॉमिकल, या नन ऑफ दिस। ह्यूमन में ना आएगा, ह्यूमन बेईमान निकल गया। प्राकृतिक रूप से सब चीज़ ठीक है, आर्थिक रूप से सब चीज़ ठीक है, तो बेईमानी कहाँ हुआ, ह्यूमन से हुआ। व्यापार प्रकार का होता है, ट्रेड इज ऑफ डैश टाइप्स, दो प्रकार का होता है, तीन होता है, 10 होता है, या 7 होता है। तो ट्रेड जो होता है वो हमेशा दो प्रकार का होता है। 35 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि डैश इज नॉट द फीचर ऑफ सोल ट्रेड।
सोल ट्रेड का फीचर नहीं है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, सीक्रेसी नहीं है, या ऑल ऑफ दिस नहीं है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि क्या सोल ट्रेड का फीचर नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी कभी भी सोल ट्रेड का फीचर नहीं हो सकता, क्योंकि जो सोल ट्रेडर बिजनेस होते हैं उनके जो बिजनेस उसको ओन करते हैं सोल ट्रेडर के, उनका जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है, वो कभी भी लिमिटेड नहीं हो सकता है। ए मैनेजर विथ अ शेयर इन द प्रॉफिट इज नोन एज इज ओनली अ सर्वेंट ऑफ द फर्म। वो फर्म का क्या होगा, सिर्फ सर्वेंट होगा। इसका राइट आंसर भी यही होगा, 6 का ए। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस अनसर्टेनिटी। देखिए बिजनेस अनसर्टेनिटी से ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहा है, तो बिजनेस अनसर्टेनिटी का टॉपिक्स को और अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। बिजनेस अनसर्टेनिटी क्या होता है कि बिजनेस अनसर्टेनिटी जिसमें जो फॉरसेबल फ्यूचर में हमारा रिस्क आने वाला है वो कैसा होगा, अनसर्टेन होता है। सबसे पहला चीज है रिस्क है, अनसर्टेन है, क्या होने वाला है कोई आइडिया नहीं है। फॉरसेबल फ्यूचर में हमारा कैसा होने वाला है कोई आइडिया हमको नहीं मिलता है। तो या तो अर्थक्वेक हो सकता है, सूखा पड़ सकता है, या प्राइस में बदलाव हो सकता है। तो ये सारे अनसर्टेनिटीज हमारे साथ हो सकती है, संभावनाएं बहुत है, रिस्क में संभावनाएं बहुत है, बिजनेस में जो रिस्क है उसमें संभावनाएं बहुत है कुछ भी गलत होने का। बिजनेस कर रहे हैं तो गट्स रखना चाहिए, बिना रिस्क के आप कभी भी प्रॉफिट कभी भी अच्छा अर्न नहीं कर सकते। तो डैश इज नॉट एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। कौन इसमें से मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी कौन नहीं है? ब्रुक बॉन्ड नहीं है, निरमा नहीं है, पेप्सोडेंट नहीं है, या ऑल ऑफ दिस, इसमें सारे हैं। तो इसमें कौन नहीं है तो आपसे कह रहा है। तो पेप्सोडेंट एक ऐसी कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। द हेड ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नोन एज। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का हेड कौन होता है, इसको आपको पता ही है, कर्ता होता है। नाउ प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नॉर्मली नो वोटिंग राइट्स का ये भी रिपीटेड क्वेश्चन में से है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 40 क्वेश्चंस मॉडल पेपर के, आप इसको बिल्कुल करके जाइए। 3 मॉडल पेपर आपको आज अपलोड हो चुका होगा और 2 मॉडल पेपर बचेंगे। वो 2 मॉडल पेपर करने के बाद आपका जो रिवीजन होगा वो बस आपको वीडियो को देखना है और थ्रूली एग्ज़ाम दे देना है, ठीक है। एग्ज़ाम्स को अच्छे से दीजिए, क्वेश्चंस को पढ़िए। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस रहते हैं, हिंदी में भी रहते हैं, इंग्लिश में भी रहते हैं। तो आप क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए टाइम लीजिए, 1.5 घंटे का पेपर होता है। तो अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद 4 ऑप्शंस का सही इस्तेमाल कीजिए। और हमारा ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।